जय हिंद दोस्तों। आशिया की दूसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती नाम से जाने वाली मुंबई की धारावी का अब पुनर्विकास होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस झुग्गी का विकास का जो प्रोजेक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को मिला है, इसलिए ये प्रोजेक्ट विवाद में भी है। देखते हैं विस्तृत में इस घटना को। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट 8 महीने पहले ही अदानी ग्रुप ने इस पर बोली लगी थी और अब 8 महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब इसलिए अदानी ग्रुप के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि अब वो एशिया की सबसे बड़ी दूसरी स्लम समूह का वो चेहरा मोहरा बदल ले। तो दोस्तों, हम भूतकाल में देखते हैं कि 2018 में अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4,529 करोड़ की बोली लगाई थी। तब उस टाइम भाजपा शिवसेना सरकार थी महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसी बोली में दुबई स्थित सेंकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन नाम की जो कंपनी थी उसने अदानी से ग्रुप से भी ज्यादा बोली लगाई थी। उन्होंने बोली लगाई थी 7,200 करोड़ की, और ये सबसे ऊंची बोली होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट तब उनको मिला था। लेकिन फिर इलेक्शन हुए और फिर उद्धव ठाकरे की सरकार में महाराष्ट्र एमयूए सरकार आई और फिर एमयूए सरकार के अंडर ये उनको कुछ इसमें खामियां दिखाई दी और इन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि सेंक्लिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को मिला था और प्रोजेक्ट था वो पूरा रद्द कर दिया। फिर दोस्तों, बाद में 2022 आता है और महाराष्ट्र सरकार ने फिर एक बार वैश्विक निविदा जारी की है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट था उस टाइम तो इस पे अक्टूबर 2022 में 20,000 करोड़ का खर्च का लागत अपेक्षित थी और 240 हेक्टर में ये जो धारावी था स्लम है मुंबई में तो फैला हुआ है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए फिर एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते, तो इन्होंने फिर से ये प्रोजेक्ट को आगे ले आते हैं और इन्होंने फिर से टेंडर निकालते और इस बार अडानी समूह इस परियोजना का वैश्विक टेंडर जीत लेता है और इन्होंने बोली लगाई थी 30,000 करोड़ रुपए की और अब ये 30,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट का ये पूरा संभाल लेंगे। देखिए दोस्तों, एक हम ही देख भी सकते हैं, एक प्रोजेक्ट था जो 5-6 साल जबकि सेंक्लिक टेक्नोलॉजी में 7,300 करोड़ में वो काम हो रहा था, अब वो 3 गुना इसका दामत बढ़ गया। इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे करना कितना महत्वपूर्ण है, नहीं तो एक बहुत कीमत बढ़ जाती है। ये भी यहाँ से सीख मिलती है। आगे देखते हैं इस प्रकल्प योजना कैसी होगी, क्या इसका प्लान है। तो दोस्तों, ये जो एरिया है धारावी का वो 240 हेक्टर है और इसमें लगभग 8 लाख लोग रहते हैं और बड़ी कंजेस्टेड जगह में रहते हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का उसका पूरा प्रकल्प पुनर्विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हर एक कोई झुग्गी मालक होगा यहाँ पे, तो उसको 4,005 वर्ग फुट चटाई क्षेत्र में उसका अपना फ्लैट मिलेगा। 4,005 स्क्वायर फीट का उसको फ्लैट मिलेगा, वहां पे उतनी जगह उसको मिलेगी। और दोस्तों, जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है जो कि बड़े शहरों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी परमिशन महाराष्ट्र सरकार ने 4 तक रखी है और जितना फ्लोर स्पेस इंडेक्स ज्यादा होता है उतना ही बिल्डर और उसको में डेवलपमेंट कर सकता है और ज्यादा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ऊपर वो टावर बना सकता है। तो ये 4 का दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है धारावी के लिए, इसलिए कम जगह में ज्यादा ज्यादा लोग वहां पे बैठ जाएंगे, उनको घर मिल जाएगा। तो ऐसा उनका प्लान है। और दोस्तों, ये जो पूरा कंपनी अदानी ग्रुप इसको कैसे करेगा, तो पहले तो एक जॉइंट वेंचर नाम कंपनी स्टैब्लिश होगी, उसमें अदानी समूह के भी शेयर होंगे, महाराष्ट्र सरकार के भी शेयर होंगे। उसमें 80% जो है वो अदानी समूह के शेयर होंगे और जो 20% राज्य सरकार के होंगे। और दोस्तों, अब यहाँ पे 500 करोड़ की जो कैपिटल रखी है कंपनी के लिए, अब 400 करोड़ अंबानी अदानी समूह देगा और 100 करोड़ महाराष्ट्र सरकार देगी। और दोस्तों, इसमें 56,000 से ज्यादा परिवार इसमें शामिल है इस प्रोजेक्ट में और उनका पुनर्वास होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर वाद भी है क्योंकि अदानी ग्रुप का पहले ही सरकार के साथ संबंधों की वजह से या फिर हिंडनबर्ग की वजह से वो हमेशा विवाद में रहता है, इस बार भी विवाद में। तो 3 पॉइंट है कि उसके ऊपर से उन पे विवाद शुरू है। पहला है कि जो प्रोजेक्ट था पहले 10,000 करोड़ रुपए की बराबर नकदी अनिवार्य की थी, उसको नेट वर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन बाद में जब अभी शिंदे गवर्नमेंट ने जब लाया ये प्रोजेक्ट तो उसको वही बढ़ा के 20,000 करोड़ नेटवर्क सर्टिफिकेट ले ली। इसकी वजह से क्या हुआ कि सेंक्लिक जैसी टेक्नोलॉजी उनकी का नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास 20,000 करोड़ का, तो वो प्रोजेक्ट से बाहर गई। अब दोस्तों, फिर एक
और एक जो नियम था, तो पहले था कि जो पेमेंट था वो एक टाइम ही करना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट था। लेकिन बाद में एक उसको बदल के इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते, हफ्ते में भी आप दे सकते, ये रखा। इसके वजह से अंबानी पहले सॉरी अदानी पहले ही कैश ट्रैप्ड थे, और उनको फिर एक और अच्छा मौका मिला कि वो इंस्टॉलमेंट भी पैसे दे सकते। तो ऐसा बोला जाता है इनके लिए जो नियम था वो बदला गया। और तीसरा था कि वहां पे पहले कंडीशन नहीं थी, लेकिन बाद में कंडीशन डाली गई कि 1.4 मिलियन वर्ग फुट की इमारत का, उसकी डेवलपमेंट का वास्तविक अनुभव होना चाहिए, जो कि सेंक्लिक टेक्नोलॉजी थी दुबई की, उसके पास नहीं था, लेकिन अदानी ग्रुप के पास था, तो वो मिला, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो दोस्तों ये सब विवाद है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे एक ध्यान में रख सकते हैं कि सेंक्लिक टेक्नोलॉजी को अगर मिलता तो वो बाहर की कंपनी होती, अरब कंपनी होती, दुबई की कंपनी होती, तो उसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बाहर ले जाती। तो ये कहीं ना कहीं, अब हम एक ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो ये भारत की कंपनी को मिला है, और ये भारतीय कंपनी डेवलप करेगी, यहाँ पे रोजगार करेगी। और ऐसे अगर ये सक्सेसफुल होती है तो एशिया में हो गई, मैक्सिको में होती, वहां भी बहुत सारी झुग्गी है। तो शायद आगे चल के इनको अगर एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलके एक इंडियन एमएनसी भी वो डेवलप हो सकती है झुग्गी डेवलपमेंट में, या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो ये अच्छी बात है ओवरऑल इंडियन ग्रोथ के लिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर वाद होते तो सरकार को इस पे एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी की तरह से ये सब होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, और लोगों को इसके वजह से विश्वास बना रहा है, ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए। वैसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन और भी एक सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे आप फ्लैट देते हैं झुग्गी मालिकों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो और कहीं जाए और झुग्गी बना के रहे, और जो फ्लैट है जो कि मुंबई में रेंट बहुत है तो वो लोगों को रेंट पे दे दिए फ्लैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहले हो चुका है, तो आपने मूवी में भी देखा होगा, नायक मूवी में, तो वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमने यहाँ पे देखा। तो आपकी क्या राय है इस अदानी समूह को जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।